नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। आपको बताएं कि जिस तरह से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह फैसला सुनाया कि अब रेलवे, हाईवे सहित 13 सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने की कवायद शुरू की जाएगी और यही कारण है कि अब विपक्ष की तरफ से कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि तेजस्वी यादव ने इस बार सीधे सीधे केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह सरकार धीरे धीरे करके इस देश को बेचने का काम कर रही है। ऐसे में आखिर हमारा देश किस तरह से विकास करेगा, जरा ये बताइए। क्या कुछ बयान तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया है, पहले देखिए। तेजस्वी यादव लिखते हैं, भारत एक अत्यंत सामाजिक आर्थिक असमानता वाला देश है। अगर निजी क्षेत्र, जिसका एकमात्र उद्देश्य अधिकाधिक लाभ कमाना होता है, के हाथों में ही सब कुछ बेच दिया जाएगा तो कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा कौन करेगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, नौकरी, सब कुछ कमजोर वर्गों की पहुंच से बाहर हो जाएगा। केंद्र में बैठे नीम हकीमों ने अच्छी खासी दौड़ रही अर्थव्यवस्था को इतना बीमार कर दिया है कि अब इसका रेंगना भी दुर्लभ हो गया है। अब इसे जिंदा रखने के लिए इसी के अंग काट काट कर देश की संपत्ति ये झोला छाप निजी हाथों में बेच रहे हैं। आंगन बेचकर किसी तरह घर चलाना कौन सी काबिलियत है साहब? तो ये बातें तेजस्वी यादव की तरफ से कही गई है। आपको बताएं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह फैसला सुनाया है कि अब रेलवे और हाईवे सहित 13 ऐसे सरकारी कंपनियां हैं जिनको निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा और यही कारण है कि अब विपक्ष की तरफ से सवाल उठने शुरू हो गए हैं और सवाल उठने लाजमी भी हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष ये दावा करता रहा है कि इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ देश को बेचने का काम किया है। चाहे शिक्षा की बात हो, अर्थव्यवस्था की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, इन तमाम मुद्दे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से फेल और नाकाम साबित हुई और यही कारण है कि लगातार इस मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव बोलते आए हैं और कई तरह की बातें उनकी तरफ से कही जाती है। और इस सब के बीच अब जिस तरह का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है उसको लेकर तेजस्वी यादव एक बार फिर से हमलावर दिख रहे हैं। यही कारण है कि इस बार उन्होंने ट्वीट के माध्यम से सीधे सीधे केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि जिस तरह से आप धीरे धीरे करके इस देश के अंग को काट रहे हैं, उसे निजी हाथों में सौंप रहे हैं, आखिर आप ही बताइए कि इस तरह के कदम से हमारा देश किस तरह से विकास करेगा। और यही कारण है कि अब विपक्ष की तरफ से हमले शुरू भी हो गए हैं। ऐसे में आपको हम बताएं कि जो फैसला निर्मला सीतारमण जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री है उनकी तरफ से लिया गया है, उसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं और खासकर तेजस्वी यादव आगे आकर इन मुद्दे को लेकर कई तरह के आरोप पहले भी केंद्र सरकार पर लगा चुके हैं। चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, शिक्षा की बात हो, तमाम मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव हमेशा से केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। ऐसे में ये जो बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है उस पर एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है उसकी कवायद कब से शुरू होती है, क्योंकि ये फैसला सीधे सीधे केंद्रीय वित्त मंत्री ने सुनाया है कि अब इन सभी चीजों को निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा और यही कारण है कि अब तेजस्वी हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीधे आरोप लगाया है कि इस सरकार ने सिर्फ देश के अंगों को बेचा है और अब आप ही बताइए कि जिस तरह से धीरे धीरे करके इस देश को बेचने का काम हो रहा है, ऐसे में हमारा देश विकास किस तरह से करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।